नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनआईए एंटीलिया केस की जांच कर रही है और आए दिन नए नए खुलासे कर रही है। वहीं एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा एनआईए ने किया है कि जो सचिन वजह है, इसकी प्लानिंग थी कि एंटीलिया में जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई, इससे भी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी। और यह प्लानिंग में प्रदीप शर्मा नाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो कि शिवसेना का नेता है, वो उसका साथ दे रहा था। और उसने कुछ साथ दिया होता तो कुछ बड़ा करते। वो क्या बड़ा है, इसकी जांच में प्रदीप शर्मा से लगातार दूसरे दिन 8-8 घंटे की पूछताछ एनआईए ने की है। और आपको बताएं कि अब एनआईए वास्तव में इस सारे काम को सीबीआई को सौंपने वाला है। सीबीआई को फाइल सौंपी जाएगी कि ये पूरे केस की जांच वो ठीक से कर चुके, क्योंकि ऐसा अब दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश। और हमने पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा क्या, आखिरकार आप अगर किसी को डरा धमकाकर उससे हफ्ता वसूली या कुछ पैसे वसूलने का केवल केस समझ रहे हैं तो यह गलती होगी। यह है देश के बड़े उद्योगपतियों की हत्या का षड्यंत्र। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का जो जुड़ाव है वो चीन से है। और चीन ने 5G स्पेक्ट्रम को लेकर यह मुकेश अंबानी से उसका खुंदक थी इस तरह की कि यह पूरा व्यापार चीन का मुकेश अंबानी की वजह से उसका ठप हो गया। और इसी खुंदक में, इसी चिढ़ में उसने अपने पिट्ठुओं से, जो कि भारत में बैठे हुए हैं, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी हैं, उनकी मदद से यह पूरा षड्यंत्र रचा कि किस तरह से वो जो बड़े बड़े उद्योगपति भारत में हैं और जो चीन को टक्कर दे रहे हैं, ऐसे उद्योगपतियों का सफाया करें। और इसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई से, महाराष्ट्र से और मुकेश अंबानी से करना तय किया, ऐसा लगता है। क्योंकि मुकेश अंबानी ही वो व्यक्ति है जो चीन की 5G को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। और इस घोषणा के साथ ही आप देखेंगे कि पूरी ताकत से चीन ने पाकिस्तान और भारत में बैठे हुए गद्दार भारत के जो लोग हैं, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, जो खाते भारत का हैं लेकिन वो गाते चीन या पाकिस्तान का हैं, उन लोगों ने खालिस्तानी समर्थकों से भी मिलकर पिछले दिनों हमने देखा कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से पंजाब के अंदर मुकेश अंबानी के जो जियो टावर हैं उनको निशाना बनाया गया और 1500 टावर के कनेक्शन काट दिए गए। ये पूरी उसी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी और उन्होंने देखा कि पूरे भारत में ये किसान आंदोलन के नाम पर पूरे भारत में आंदोलन नहीं फैल पा रहा है, केवल ये पंजाब तक रह गया, तो कांग्रेस को लगा कि ये तो पंजाब की सरकार बदनाम हो रही है। और इसलिए उन्होंने मुद्दा मोड़ा और अपने आकाओं को कहा कि इस किस्से को कुछ और तरह से खत्म करते हैं। और शायद इसी साजिश में आप देखिए बड़ा खेल करने की प्लानिंग करी गई। ये षड्यंत्र है मुकेश अंबानी के खात्मे की। और इससे भी बड़ा जो करने की एनआईए ने खुलासा किया है, हालांकि अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन हमारा अनुमान है कि वो बड़ा वही है कि बड़े उद्योगपतियों की इस देश में हत्या कर दी जाए, उसके बाद चीन के द्वारा उनको अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी जाए कि आप यदि चीन के रास्ते में, चीन के उद्योग धंधे के रास्ते में आओगे तो आपको इसी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। जिस तरह से मुंबईया स्टाइल में लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूले जा रहे थे और 100 करोड़ रुपए वसूल कर मंत्रियों को दिए जा रहे थे। मंत्रियों को इसलिए दिए जा रहे थे जिससे कि वो इस तरफ ध्यान ना दें और उनका ध्यान केवल पैसे वसूलने पर रहे। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, वो केवल अपने मौज मस्ती में लगे रहें, वो केवल उगाही और नोट बटोरने में लगे रहें। और जो चीन के गुर्गे हैं, जो चीन के एजेंट हैं, वो जो यहां सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ लगकर और अपने लक्ष्य की पूर्ति, वो वाली पूर्ति करने में लगे हुए हैं जो चीन के इशारे पे काम करता है, तो ये बहुत गहरी साजिश रची गई। और आपको बताएं, इसीलिए आपको बताऊं कि ये एनआईए ने खुलासा किया है कि वास्तव में अब जो चीजें सामने आई हैं, ये सचिन वजह नाम का जो व्यक्ति है, जो एपीआई था, इसी का गुरु प्रदीप शर्मा था। और प्रदीप शर्मा आपको बताएं, ये एमएलए का एक चुनाव भी लड़ चुका है शिवसेना से। वहीं आपको पता है कि सचिन वजह ये शिवसेना का प्रवक्ता रहा। यानी सचिन वजह और प्रदीप शर्मा, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो दोनों शिवसेना के ही कार्यकर्ता हैं, यानी उद्धव ठाकरे के ही निकट हैं। और उद्धव ठाकरे की निकटता के कारण वो बिल्कुल खुला खेल अब से पहले भी खेलते आए थे और सरकार बनने के बाद तो उन्होंने बड़े खेल खेलने शुरू कर दिए, जिसमें
ये जो काम है ये उनके द्वारा करवाया जाना था, जिससे कि यदि कभी पकड़ में आए तो शिवसेना उनको पूरी ताकत से बचाएगी, क्योंकि वो शिवसेना के आदमी हैं, ऐसा उनके ऊपर ठप्पा लगा है। तो जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं उन्होंने इन दोनों लोगों का चुनाव किया, वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया कि सचिन वजय और प्रदीप शर्मा के द्वारा किसी बड़े उद्योगपति यानी मुकेश अंबानी की हत्या करा दो, तो उसका अगर किसी दिन जांच हुई तो उस आरोप में जो दो व्यक्ति पकड़े जाएंगे उनके जो तार जुड़ते दिखाई देंगे वो शिवसेना से जुड़ते दिखाई देंगे, और शिवसेना पार्टी बदनाम होगी। और बाकी जो दो पार्टी महाराष्ट्र में राज कर रही हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे कांग्रेस, वो पाक साहब बच जाएंगे और वो कहेंगे साहब हमारा कोई मतलब नहीं है, और शिवसेना के कार्यकर्ता थे, शिवसेना के द्वारा ही ये नौकरी पर रखे गए, ऐसा आरोप लगाकर वो सब बच जाएंगे, लेकिन असली गुनाहगार इसमें बच जाएंगे। ऐसा विचारधारा, ऐसी सोच षड्यंत्रकारियों की रही थी। इसी सब षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए अब इस केस में सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। एनआईए इसकी आतंकी एंगल से जांच कर रही थी, आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, लेकिन अब तार जुड़ते इसके विदेशों में दिख रहे हैं, इसके तार खालिस्तानी मूवमेंट से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश में जियो को निशाना बनाकर जियो टावर तोड़ना और जियो के मोबाइल फोन ना लेना, जियो के कनेक्शन ना लेना, इस तरह की अपील किसान नेताओं ने भी की थी। बाकायदा इसके लिए मंचों से भाषण दिए गए कि हम शपथ खाएं कि हम जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे नेता, उन नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर यह शपथ दिलाई कि मुकेश अंबानी की हम जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरकार किसका करेंगे? तो वो एयरटेल का करेंगे, वो किसी का भी करेंगे। क्या वो किसी उद्योगपति के द्वारा नहीं है? वो भी उद्योगपति के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इसको बीजेपी से और मोदी से जोड़कर बताया गया, जो कि केवल और कोरी चीन की एक साजिश थी कि किसी तरह मुकेश अंबानी को बर्बाद कर दिया जाए, उसका उद्योग धंधा बंद कर दिया जाए, कम से कम टेलीकॉम सेक्टर को इतना घाटे में ले आया जाए कि वो टेलीकॉम सेक्टर छोड़कर भागने को मजबूर हो जाए। लेकिन ये सारी साजिश समय रहते बेनकाब हो गई, और ये जो साजिश करता थे इनका टाइम एक तरह से कहें तो अब खराब चल रहा था, और जिसके कारण कभी ना कभी हर समय पाप का घड़ा जैसे कहते हैं कि फूटता है। इस समय इन साजिशकर्ताओं का ये पाप का घड़ा ये फूट चुका है। प्रदीप शर्मा ने अब तक जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा 312 एनकाउंटर किए हैं। जी हां, 312 एनकाउंटर, ये बहुत बड़ी संख्या है। और अभी तक ये स्पेशलिस्ट कहे जाने व्यक्ति ने जितने ये लोग मारे हैं, इसमें अनेक लोग वो हैं जिनके पीछे एनकाउंटर के विवाद रहा है। यानी उन लोगों का जिनके घर परिवार के लोग ये मरे हैं, उन लोगों का कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है, ये गलत एनकाउंटर है, ये गलत आरोप है और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जितनी भी जांच हुई उन सब में इनको क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि ये जिस स्टाइल से काम कर रहे थे दोनों लोग, इससे पता लगता है कि अगर ये उगाही करके उसका हिस्सा सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोग इनकी जांच कैसे करेंगे? चाहे वो सरकार अभी रही है, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, इनके काम करने का तरीका ये देखना है। हमने देखा है किस तरह से 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे हैं। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई उस समय वो कहते हैं कि मेरे ऊपर भी दबाव था कि ये जो सस्पेंड लोग चल रहे हैं इनको नौकरी पे वापस रख लिया जाए, लेकिन उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस वो मंत्री हैं जिन्होंने शायद ये उगाही वाला पैसा लेने को मना कर दिया हो, या उन्होंने पैसा ही लेने को मना कर दिया हो। क्योंकि ये जो खुलासा हो रहा है कि सचिन वजय को नौकरी पे दोबारा रखने के लिए जो उस समय के गृह मंत्री थे एनसीपी के अनिल देशमुख, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसका हिस्सा शरद पवार को दिया हुआ भी बताया जा रहा है। तो अगर इस हिस्से को, इस 2 करोड़ के ऑफर को देवेंद्र फडणवीस भी स्वीकार कर लेते तो सचिन वजय अब से पहले नौकरी पे आ गया होता। यह कोशिश बीजेपी के समय में भी हुई, लेकिन उन्होंने रिश्वत लेना मंजूर नहीं किया, जिसके कारण ये सचिन वजय को प्रतीक्षा करनी पड़ी कि हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे। और उद्धव ठाकरे जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत थोड़े दिन बाद ही ये जितने भी बदमाश लोग थे, जिनकी शिकायत थी, जो विवादित लोग थे, इन सबको नौकरी पे रख लिया गया। किसने कितने पैसे दिए ये जांच का विषय है, लेकिन अब ये सारा मैटर खुल करके सामने आ रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे अभी तक जो बड़ी साजिश है उसका खुलासा नहीं हुआ है। जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, जो चीन से मिले हुए हैं, जिनका समझौता चीन से हो चुका है कि हम तुम्हारे लिए इस देश में काम करेंगे, भारत के अंदर भारत का उद्योगपति कोई अपना काम धंधा करेगा तो हम उसे करने नहीं देंगे, हम उसे बदनाम करेंगे, हम उसका हर मंचों से नाम लेंगे, हम लोगों को भड़काएंगे देश के। और आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियों में जितने भी सभाएं की हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की हो, चाहे वो चुनावी सभा हो, इन सब में दो ही नाम बार बार दिए गए, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अडानी अंबानी बीजेपी के आदमी हैं, अडानी अंबानी मोदी के आदमी हैं, और इनका बहिष्कार करो, इनके उद्योग धंधे बंद करो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जो भी इस तरह के भाषण दे रहे थे, उन लोगों से सवाल है कि इनका विरोध क्यों? क्या आपको चीन की कंपनी से विरोध कभी हुआ है? कांग्रेस का 70 साल शासन रहा और जब से मनमोहन सिंह की सरकार रही तब से चीन की कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। उन्होंने इस देश की संपदाओं को लूटा, देश को आर्थिक रूप में नुकसान पहुंचाया, देश के उद्योग धंधे बंद हो गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन राहुल गांधी ने एक भी दिन नहीं कहा कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, चीन की कंपनियों का बहिष्कार करें, क्योंकि चीन से तो उनका समझौता है। तो चीन की कंपनियों से प्यार, चीन के उद्योग धंधों से प्यार और भारत के उद्योगपतियों से नफरत और भारत के उद्योग धंधों से नफरत, ये जो चाल है इसको समझने की जरूरत है कि 70 साल से ये कांग्रेस कैसा शासन करती आई है। जब इसने देश बंटवाया तो लोगों की लाशें बिछाई और देश अपनी भावना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देश का बंटवारा कर दिया। यही कांग्रेस इसी तरह की साजिश करके बार बार लोगों को भड़काती है, उनके सेंटीमेंट से खेलती है, कभी सीए के नाम पर लोगों को लड़ाती है, कभी वो लोगों को भटकाती है कि किसान आंदोलन के नाम पर झूठ बोलकर राजनीति करती है। और आज की डेट में वो इस तरह के पिट्ठुओं का इस्तेमाल करके, जो सचिन वजय और प्रदीप शर्मा जैसे लोग हैं, इनके जरिए वो बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जो भी लोग लगे हुए थे वो कौन थे, इसका पता लगाना सीबीआई का काम है। लेकिन सारा देश जानना चाहता है कि वो कौन लोग थे। क्या इसके पीछे कांग्रेस थी, क्या इसके पीछे एनसीपी थी, या इसके पीछे शिवसेना थी, या इसके पीछे इनसे भी अलग कोई और व्यक्ति था जो इससे भी बड़ा कोई कांड कराने की इच्छा रखता था, साजिश रचने की कोशिश कर रहा था, जिसका खुलासा एनआईए ने किया है। तो अब सीबीआई और एनआईए मिलकर के ये जांच कर रही है, लेकिन देखना होगा इसके पीछे बड़े साजिशकर्ता कौन थे, खुलासा कब होता है, ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वंदे मातरम।